50 करोड़ की जो सड़क बननी थी उस सड़क को 1 करोड़ 120 करोड़ रुपए का उसका बढ़ा दिया गया और जो पत्रकारों ने वो सामने लाए हैं उसमें सारा का सारा घोटाला है। एनडीटीवी के लिए पत्रकार की मदद की थी हमारे साथी ने और उसके बाद जिस तरह उसको 3 तारीख को बुलाया गया, 3 तारीख की हत्या की गई और 6 तारीख उसके बाद उसकी जो लाश जो है जिस तरह से वो उसमें मिली है वो गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ी गंभीर चिंता का विषय ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिला और राज्य मुख्यालयों पर जो लोग बैठते हैं उनके सामने वो खतरे नहीं होते जो जमीन पर खड़े होने वाले लोगों के पास होते हैं। आपने कविता का बार बार जिक्र सुना होगा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना आसान है लेकिन एमएलए के खिलाफ नहीं बोल सकते और ग्राम प्रधान के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। खनन के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी पिटाई तय है। एक कविता बहुत बार बार सारे उसमें आई है। तो ये स्थिति है और हम सब लोग देख रहे हैं कि जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ, जो भ्रष्टाचार बेईमानी छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ी चंद्राकर के मामले में, वो आपके चारों ओर दिखाई पड़ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि योजनाओं में किस तरह का घोटाला, घपला घोटाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी पत्रकारों को कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश की जाती है और उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं तो ये भी मानता हूँ एक पत्रकार होने के नाते और उस पत्रकार से होने का मुझे लगता है कि जो भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उस पर मुकदमे लगाने के लिए सारे काम होते हैं। पिछले साल 26 पत्रकार ऑफिशियली भारत में मारे गए, दुनिया में मारे गए और 5 पत्रकार जो हैं वो हमारे देश में मारे गए। चंद्राकर जी उसमें से छठे होंगे और हजारों पत्रकार गायब हो गए हैं। आपने देखा गांजा और उस पट्टी में किस तरह की रिपोर्टिंग जब आती है, आप कभी कभी रविश का सुनते होंगे, तो वहां पर जो पत्रकार थे कितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने सवाल को उठाया है। तो आज मित्रों, पत्रकारों के ऊपर जो खतरा है वो जनता की अभिव्यक्ति का खतरा है, क्योंकि हमारा पेशा ऐसा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता का, एक पत्रकार का पेशा है वो गलत के खिलाफ खड़ा होता है। अगर वो चुप रहता है तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो मिल गया है, और अगर वो लड़ता है तो उसको धमकी मिलती है, उसके खिलाफ साजिश होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कोरोना काल में हमने देखा इस बात को, हमारे साथियों पर झूठे मुकदमे लगाए गए। कोई जिलाधिकारी, कोई पुलिस का अधिकारी जो किसी सोशल मीडिया को देखकर आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति है और जो सामाजिक टकराव बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हितों के टकराव बढ़ रहे हैं, तो स्थितियाँ और गंभीर हो रही है। तो ऐसे में सारे लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उसमें पत्रकार और यहाँ तक कि आपका ये जो आरटीआई कार्यकर्ता और तमाम तरह के जो लोग हैं, उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारे सवालों में सरकारों की मिली भगत होती है, क्योंकि जो सत्ता में बैठा है उसको कभी भी न्याय की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। आप देख लीजिए, आप सब जानते हैं, मुझे कहना नहीं चल, मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड आंदोलन में हम लोगों की क्या भूमिका थी, पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका थी और सर्वाधिक गिरफ्तार होने वालों में से मैं हूं। लेकिन मुझे राज्य आंदोलन का दर्जा इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि मैं जो है उनके खिलाफ लगातार बोलता हूं। मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हालत हम सब की है। तो मेरे साथियों, हम लोगों को बहुत गंभीरता से सवालों को लेना है। यहाँ पर प्रेस क्लब ने बहुत अच्छी पहल की है। बहुत समय से हम लोग जो हैं उसको नहीं देख पा रहे थे। प्रेस क्लब की पहल सराहनीय है और इतने लोग सड़क में आए, ये और बड़ी बात है। ये राष्ट्रीय स्तर की खबर है कि भैया अल्मोड़ा के पत्रकारों ने उठाया, क्योंकि अल्मोड़ा के पत्रकारों ने उमेश डोभाल जैसा मामला झेला है। 1988 में उमेश डोभाल की हत्या कर दी थी शराब माफियाओं ने और उनकी लाश भी नहीं मिली थी और बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो हम उत्तराखंड के लोग जो उमेश डोभाल के लिए लड़ रहे हैं वो चंद्राकर के मामले में भी उसी तरह गंभीर चिंतन में है और जितना भी जो अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। मेरा जरूर पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि अब पत्रकारिता में बहुत कुछ रहा नहीं है। हमारे जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो पत्रकारों के मेहनत को नहीं देता है, वो बहुत कम लोगों को देता है और उसने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि आप तो ऐसे ही करिए। तो वो भी सब खतरे का बात है। और इन सब के बावजूद पत्रकार साथी, अगर एक लाइन भी समाज में आती है तो वो पत्रकार के थ्रू आती है। मतलब पुलिस के पास बाद में जाते, पुलिस नहीं करती है तो आपके पास आते हैं।
और प्रशासन नहीं करता तो पत्रकारों के पास जाते हैं। तो पत्रकार उतने गंभीर चीज़ है और हम सब लोगों को उस पर गंभीरता से बात करनी होगी। मुझे लगता है कि हमारा जो प्रेस क्लब है वो विचार महोदया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा विषय पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकर की निर्मम हत्या के विरोध में विषय महोदया गत दिनों छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकर की हुई निर्मम हत्या से आप भीग गए हैं। इस घटना को लेकर पत्रकार आक्रोशित हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होना भी स्वाभाविक है। महोदया देश के संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना है। देश के अधिकांश पत्रकार विषम परिस्थितियों के बावजूद जान जोखिम में डालकर सरकारों, ठेकेदारों, नेताओं, अराजक तत्वों के कारनामों को उजागर कर समाज के सामने लाते रहे हैं। अघोषित तौर पर मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की मान्यता है। ऐसे में पत्रकारों पर जानलेवा हमला और हत्या की घटनाएं विचलित करने वाली हैं। दोषियों को कठोर दंड दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि दिवंगत पत्रकार श्री मुकेश चंद्रकर के परिजनों को केंद्र सरकार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलवाने का निर्देश जारी करें। साथ ही केंद्र और सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को पत्रकारों की सुरक्षा की समुचित सुरक्षा प्रदान करने को प्रभावी कानून बनाए जाने की कृपा करेंगे। ये हमने इस ज्ञापन में लिखा हुआ है।